ये पार्ट जो है हेलो स्टूडेंट्स, उसी का कंक्लूडिंग पार्ट है। स्टार्च के बाद सेल्यूलोज और है आपके कोर्स में। जो लास्ट हम पढ़ रहे हैं वो है ये पौधे का संरचनात्मक अवयव है। हमारे प्लांट में जो जितनी भी स्ट्रेंथ हमारी प्लांट के अंदर तने में शाखाओं में दिखती है, ये सब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज, यानी पौधे का संरचनात्मक अवयव है। सेल्यूलोज डी ग्लूकोज यूनिट्स की अशाखित श्रृंखलाओं द्वारा बना हुआ होता है। सारी डी ग्लूकोज यूनिट होती हैं और ये सब आपस में स्टार्च जुड़ा था अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा। ये जुड़ता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसलिए इसमें जो है डी ग्लूकोज की सारी पायरेनोज फॉर्म होती हैं और इनका एक लीनियर पॉलीमर जो है वो सेल्यूलोज होता है। बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंधन द्वारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण सेल्यूलोज की एक रेखीय संरचना होती है। सेल्यूलोज में बंध व्यवस्था बहुत ही दृढ़ और स्थायी होती है जो इसको स्ट्रेंथ देती है। इसके कारण सेल्यूलोज जो है इसके दृढ़ और स्थायी होने के कारण संरचनात्मक अवयव के आवश्यक गुण समाहित कर लेता है। कैसे देखो, एक कार्बन नंबर का OH, दूसरे जो है कहना चाहिए ग्लूकोज यूनिट के पायरेनोज यूनिट के 4 के साथ OH के साथ जल का अणु निकाल देती है और बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज द्वारा आपस में जुड़ा रहता है। तो इसको बोलते हैं पॉली 1,4-O बीटा डी ग्लूकोपायरेनोसाइड। इसका मैंने नीचे सेल्यूलोज का कुर्सी संरूपण भी दे रखा है। एक का कार्बन नंबर 4 और एक का कार्बन नंबर 6 आपस में O के द्वारा जुड़ जाते हैं। अब तुम देखो, एक जगह मैंने O को H बॉन्डिंग के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा भी दर्शाया गया है, जिसके कारण ये इसको स्ट्रेंथ मिलती है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसको स्ट्रेंथ मिलती है। देखो सारी की सारी जितनी भी यूनिट्स हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसका A का OH है वो दिखाई दे रहा है। देखो H और O, ये कार्बन नंबर 3 का OH जो था वो रिंग के O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। देखो रिंग के O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ तुम ध्यान से देखो, मैंने एक रिंग सीधी लिखी है तो दूसरी रिंग उल्टी लिखी है। देखो 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पर लिखी 1 2। इस तरीके से इस संरचना को हम बता सकते हैं और इस हेलिकल संरचना जो है वो हमें दिखाई देती है। और उपयोग किस काम में आता है? जनरली औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण यौगिकों के लिए कच्ची सामग्री के रूप में सेल्यूलोज जो है, या रुई का रेशा कहें या सेल्यूलोज फॉर्म में, हम प्योर फॉर्म में रुई को या कॉटन को देखते हैं और ये कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। सेल्यूलोज एसीटेट फॉर्म भी होता है। सेल्यूलोज की एसिटिक एनाइड्राइड के साथ क्रिया कराते हैं तो सेल्यूलोज का एसीटेट बनता है। और सेल्यूलोज एसीटेट जो है, इसके धागे बनाए जा सकते हैं जो कपड़ा उद्योग में काम में आते हैं। रेयॉन बहुत फेमस है। पहले समय में सूती कपड़े चलते थे, पर बाद में इसको इंट्रोड्यूस करने के कारण हमें सिंथेटिक फाइबर्स जो दिखाई दिए, उसका नाम है रेयॉन। ये सेल्यूलोज को घुलनशील व्युत्पन्न में परिवर्तित करके पहले इसको घोल लेते हैं, फिर वापस उसके फाइबर बनाते हैं और शीट में बदल के इस प्रकार से बनाया जाता है। देखो सेल्यूलोज का CS2 कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर NaOH की उपस्थिति में इसको घोला जाता है तो ये बोलता है सेल्यूलोज जेंथेट, जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर सेल्यूलोज एज इट इज सेल्यूलोज बनता है, पर उसका नाम रेयॉन है। अधिक चमकीला, अधिक मजबूत स्थिति के रूप में हमको दिखाई देता है। इसको रेयॉन फाइबर भी बोलते हैं। सेल्यूलोज नाइट्रेट ये धूम्र रहित अत्यधिक विस्फोटक यानी गन कॉटन बनाने के काम में आता है। तो ये है, आज मैं कह सकती हूँ कि हमारा कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री के पूरी की पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई। तो मेरे सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, मैंने लास्ट में देखो तुम लोगों को एक पेपर भी डाला है और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको आप एक बार लर्न करो, देखो और उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। और कभी हुआ तो ये टेस्ट पेपर है, इसको मैं आपसे रिटन फॉर्म में भी मांग सकती हूँ। थैंक यू।